ओके सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल। कैसे हो भाई सब? आई होप कि सभी बढ़िया है, बहुत अच्छे जा रही है सभी की लाइफ पढ़ाई। एंड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज यार, है ना। आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात यह है, टॉपिक का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहा जाएगा? दो रिएक्शन अच्छे से नोट्स बना लेना और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इन विच an atom or group of atom, an atom or group of atom is substituted by a nucleophile. Now what is nucleophile? न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं बेटा? हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है न्यूक्लियस लवर को, न्यूक्लियस लवर। और NU नेगेटिव से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव से लव करेगा उस पे हम नेगेटिव चार्ज मान के चलते हैं। बाकी ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि हो, बट हम मान के चलते हैं। चलिए, तो यहां से दो टाइप होते हैं। एक मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास ना एक RX है, RX इज हैलोल्केन या फिर कह लीजिए अल्काइल हैलाइड। इस X को हटा के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? और प्लस में इधर आ जाएगा X नेगेटिव। नाम से क्लियर है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटाना, मतलब एक को हटाएगा और उसकी जगह दूसरा चला जाएगा। तो यहां से दो तरह की रिएक्शन बन के निकलती हैं। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले SN1 और दूसरा SN2। इन्हीं में हमने पढ़ना है और 101% श्योर है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं। अगर आप नोटिस करो मैंने 100% लिखा है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब ये 101% है, आएगा ही आएगा। SN1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का मतलब क्या है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। घुमा फिरा के बहुत सारे तरीके बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। अब इस बात को ना समझाने के लिए मैं उतना ही था पढ़ने का, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो आप लोगों ने लिखना नहीं है। जैसे मान के चलो एक सीट है, इस सीट पे A बैठा हुआ है और B का बैठने का दिल है, B का दिल है। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर से A उठ के चला गया और B ने देखा कि सीट खाली हो गई, तो इधर आ गया इस सीट पे B और A निकल गया। क्लियर है? तो इस सीट पे कभी भी कंपटीशन नहीं हुआ,
ठीक है ना, हमेशा एक ही बंदा है, इधर ए है इधर बी है, अगले दिन की बात है, ठीक है। इसने वेट करा कि ए यहां से निकल जाए, उठ जाए, भाई कल भी उठ गया था, अब ये उठा नहीं, बड़ी दूर तक नहीं उठा है, बड़ी लंबी यात्रा और वेट करता रहा, बट ये उठा नहीं, और इनमें दे मुक्के दे लाख हो गए ये, एंड इन द एंड बी जीत गया, ये निकल गया। तो इधर क्या है, इस सीट के लिए कभी कंपटीशन नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन है SN1, इसमें एक ही बंदा है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें बहुत लड़ाई हुई, दोनों बंदों में बहुत कंपटीशन हुआ तगड़ा, ये SN2 है। वो एग्जांपल मैंने वैसे दे दिया था बेटा, वो समझ में आया ऐसा जरूरी नहीं है, इग्नोर करो उस बात को, इधर आओ टॉपिक पे आओ, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन किसे कहते हैं, कार्बोकटायन, जहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बोकटायन किसे कहते हैं बेटा, कार्बोकटायन, वेयर कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो उसे आप लोग क्या बोलते हो कि यार ये हमारे पास कार्बोकटायन है। तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटायन क्या होगा, कार्बोकटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए एक बॉन्ड ये तोड़ चुका है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इसका टूटा हुआ है, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। और कुछ बात क्लियर हो ना क्लियर हो, आई थिंक ये तो आप लोगों को क्लियर है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्राइमरी कार्बोकटायन किसे कहते हैं, जिसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है। सेकेंडरी कार्बोकटायन किसे कहेंगे, जिसने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे हैं। टर्सरी कार्बोकटायन किसे कहेंगे, जिसने 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे हैं। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज का मोस्टली मतलब क्या होता है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी से जूझ रहा है, ठीक है ना। और याद रखिए हमेशा काम आएगी ये बात, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, आगे आगे जाके ये बात बार बार काम आने वाली है। कौन सी बात सर, अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। देखो जैसे ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और इसका एक दोस्त आगे बोले ब्रो व्हाई आर यू वरीड, मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। ये कार्बन भूखा है, इसके दो दोस्त इसे बोलते हैं ब्रो टेंशन का एको, हम पार्टी देते हैं। ये भूखा है, इसके 3 दोस्त इसको बोलते हैं ब्रो व्हाई आर यू वरीड, हम पार्टी देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, चलो इस बात का एक छोटा सा नन्ना मुन्ना पोल कराते हैं, आउट ऑफ ए बी एंड सी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा मजे किसके हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो भाई साहब सबसे स्टेबल कौन सा है, जिसके ज्यादा दोस्त पार्टी देने वाले हैं, भूखा नहीं मरने देंगे, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आगे बढ़े बबलू, तो सबसे पहले हम SN1 की बात करते हैं। अच्छा जैसे कि ना ये है बेटा आपके पास RX प्लस NU है ना, यहां पर क्या हो जाएगा RNU और प्लस में X नेगेटिव। तो यहां से हमने इसके 2 टाइप किए, कौन कौन से,
SN1 SN2। SN1 किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। और SN2 किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx एंड NU नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? इस रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना बेटा, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, और सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, दैट्स व्हाई वो SN1 है। और इसमें दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ में सिर्फ हस्बैंड कमाता है, तो घर में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ हस्बैंड है, तो सिंगल अर्नर है SN1। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं वो SN2 हो जाएगा। ठीक है बबलू? वो लिख सकते हो, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है ना, फॉलोज सेकंड ऑर्डर। किसको फॉलो करती है ये? सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है। SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर दो स्टेप होते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और दूसरे नंबर पे होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझो ये कार्बन है, इधर एक हैलोजन लगा हुआ, कोई भी एक हैलोजन, इधर Cl है, इधर है CH3, इधर है CH3, इधर है CH3। ठीक है, ये Cl बोलता है कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। ये कार्बन बोलेगा क्या दिक्कत आ गई, पहले तो तू सही था। कहता नहीं यार मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। कहता दिक्कत तो बता दे, पहले बॉन्ड बनाया था तब तो बहुत प्यार दिखा रहा था, आज बोल रहा है मेरे को तू अच्छा नहीं लगता। कहता यार मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तू इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तेरी मेरी निभेगी नहीं भाई। एंड मतलब फीलिंग सैड है ना एक तरह से, बहुत मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए डायरेक्ट किसी को, बट ये कार्बन बोलेगा यार तू ऐसे मेरे को छोड़ के मत जा, अगर तू चला गया तो मेरे 3 बॉन्ड रह जाएंगे भाई, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, और तू भी तो अनस्टेबल होगा। तो नहीं यार मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है। बहुत इसने कोशिश की कि ये रिलेशनशिप बची रही, बट नहीं। फिर इसने अपने दोस्तों से पूछा कि यार हमारे परिवार से एक बंदा है जो हमें छोड़ के जाना चाहता है, क्या हम उसे जाने दें? तो ये मेंबर पूछेंगे कि अगर वो चला गया तो क्या हो जाएगा? तो ये बोलता है कि यार वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव लेके चला जाएगा, मेरे ऊपर पॉजिटिव लेके चला जाएगा। कहता तेरे पास पॉजिटिव है, तुझे क्या दिक्कत है? कहता अगर मेरे पास पॉजिटिव आ गया मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाऊंगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कहता इतनी सी बात, डर क्यों रहा है? तुझे पता नहीं हम अल्काइल ग्रुप हैं, वी आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, हम तेरी हेल्प करेंगे। कहते भाई देख लो भरोसा सा रहा नहीं। कहता तू जाने दे उसको। कहता ठीक है। ये स्टेप ना स्लो होता है। सर ये स्टेप स्लो क्यों होता है? देखिए कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल होगा ना तो उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। ये न्यूट्रल से आयनिक हो रहा है, अनस्टेबल बनेगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, और इधर है CH3, इधर है CH3, इधर है CH3, Cl नेगेटिव चला गया। क्लियर? ये स्लो स्टेप है और इसको हम RDS बोलते हैं। RDS बोले तो रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलिए अब इधर आ जाइए, इधर कार्बन पे पॉजिटिव है, इधर CH3 CH3 CH3, तो इधर एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस पे अटैक करने की सोची, तो वो अटैक इधर से भी कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, और वो अटैक बैक साइड से भी कर सकता है। सर क्यों कर सकता है? क्योंकि फ्रंट साइड भी खाली पड़ी हुई है, बैक साइड भी खाली पड़ी हुई है। सी CH3 CH3 CH3, इधर एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, इसी साइड से इसका ग्रुप भी हटा था, इसी साइड नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है। इट इज नोन एज रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंशन। और अगर वो बैक साइड से जुड़े बेटा, कार्बन CH3 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 और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़े, दोनों तरह से बनने के चांसेस है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। और अगर कहीं पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो तो उसे बोलते हैं रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ है इधर? रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये रेसमिक मिक्सचर होता है। मैं दोबारा समझाता हूँ क्या हुआ है बेटा। सबसे पहले कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन कैसे बना? आपने एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, वहां पे उस हैलोल्केन ने बोला कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तो धीरे धीरे प्रोसेस हो गई, टर्सरी ने उसको जाने दिया क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया और वो उधर जुड़ गया। ठीक है, वो उधर क्या हो गया बेटा? जुड़ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगर मैं इसके मेन पॉइंट लूं, SN1 के अगर आप मेन पॉइंट लिखना चाहते हो, सबसे पहली बात, कितने स्टेप की रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। दूसरी बात, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। रेट क्या लिखोगे? इसका रेट किस पर डिपेंड करता है? हैलोल्केन पे। स्लो स्टेप में जो होता है ना वो देखा जाता है, ठीक है ना। स्लो स्टेप में सिर्फ हैलोल्केन था, अगर आप देखो सिर्फ हैलोल्केन है, इधर हैलोल्केन पे डिपेंड करेगा। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भाई ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैटर्स। क्या मैटर करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैटर्स, कि कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए। तो अगर आपसे कई जगह पूछा जाएगा कि बताओ इधर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा भाई? टर्सरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा। स्लो स्टेप में क्या बन रहा है? स्लो स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो हम ये देखेंगे कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा? टर्सरी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई? रेसमिक मिक्सचर बनता है, या आप लोग बोल सकते हो रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं ना आपसे पूछता हूं, और देखो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे चीजें समझ में आने लगेंगी। एक जगह पे आपके पास RF है, एक जगह पे आपके पास RCl है, RBr है, RI है, इसे बोलते हैं A, इसे बोलते हैं B, इसे बोल दिया C, इसे बोल दिया D। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किस केस में होगी?
RF, RCl, RBr या फिर RI। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? हैलोल्केन्स की रिएक्शन करवानी है तो हैलोल्केन्स का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जब हैलोल्केन्स का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो आप खुद से बताओ सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई? ये RF का बॉन्ड है, ये RCl का बॉन्ड है, ये RBr का बॉन्ड है, और ये ब्रो RI का बॉन्ड है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना इजीली वो बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड आई थिंक इजीली टूट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? नेक्स्ट बढ़ते हैं SN2 मैकेनिज्म ऑफ SN2। SN2 ने SN1 वाला मैच देखा था कि किस तरह से क्लोरीन ने उस कार्बन को बोला कि भाई मेरे को जाना है। यहाँ पे बाजू में एक न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है हाथ लगा के, तो इस क्लोरीन ने बोला कि भाई कार्बन बात ऐसे है कि मेरे को जाना पड़ेगा। ये कार्बन बोलेगा तुझे क्या हुआ? कहता नहीं यार, तू इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ी फील सी नहीं आ रही। कहता भाई दिक्कत तो बता, ऐसे क्यों? पहले बॉन्ड बना हुआ है, अनस्टेबल हो जाए। कहता नहीं, मैंने देखा है SN1 के केस में ऐसा हो जाता है। कहता भाई वो SN1 है, वो अमीर बंदे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके दोस्त सारे अच्छे हैं भाई, मेरी तरफ देख तू, मैं कहाँ जाऊंगा। कहता नहीं, मेरे को इन बातों से मतलब, जब ब्रेकअप करना होता है ना किसी को, फिर वो ऐसे डायलॉग मारने लग जाता है। ओहो, तो ये Cl जाना चाहेगा, मेरे को इन बातों से मतलब नहीं है। तो कार्बन ने अपने दोस्तों से पूछा भाइयों आज अपना एक साथी हमें छोड़ के जाना चाहता है, क्या मैं उसे जाने दूं? कहता जाने दे। कहता थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कहता उम्मीद? हमसे कोई उम्मीद मत रखियो। कहता क्यों भाइयों, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? कहता क्या हेल्प करें? कहता इलेक्ट्रॉन दे देना मेरे को। कहता हट, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उससे तेरे साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, हम ना अनस्टेबल हो जाएंगे। वो इस क्लोरीन के पास गया कि भाई देख, मेरे दोस्त मेरे को मना कर गए। जैसे इधर क्या था, इधर ये क्लोरीन निकलना चाहता था, तो इसने अपने दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने क्या बोला? टेंशन नोट, हम है ना। बट इसके दोस्त ऐसे नहीं है, इसके दोस्त मतलब ही है। और ये बातें कौन देख रहा है इधर? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि कार्बन दिक्कत में है। न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया कार्बन को, मीटिंग हुई। कहता हाँ भाई बोल, तू क्या कह रहा है? कहता भाई मेरे को लग रहा है तू टेंशन में है। कहता हूँ तो। कहता है किस टेंशन में है? कहता क्लोरीन है, क्लोरीन अपना बॉन्ड खत्म करना चाह रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चला जाएगा, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहता जाने दे। कहता क्यों, तू क्यों खुश हो रहा है? कहते मेरे पास नेगेटिव चार्ज है ना, मैं तेरे को हेल्प करूंगा। कहता नहीं नहीं भाई, एक बार दिल तोड़वा के देख लिया मैंने, उसने भी पहले यही बोला था। कहता तू जाने दे, मेरे पे भरोसा तो कर, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। कहता मेरे को भरोसा है ही नहीं तेरे पे। कहता तू देख, तेरे को दिख नहीं रहा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो तेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो एक टाइम के लिए इस कार्बन की जिंदगी कुछ ऐसे है, किसकी लाइफ से कौन जा रहा है? क्लोरीन जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग है। और ये एक तरह से कैसा स्ट्रक्चर है? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? अम्ब्रेला। और इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होगा भाई?
क्लोरीन बाहर निकल गया और इधर कार्बन H H H और इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर Cl नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए उस स्टेप में क्या था, SN1 में क्या हुआ कि कार्बोकटायन बना, स्लो स्टेप था बट इजीली बन गया क्योंकि टर्सरी था, टर्सरी का कार्बोकटायन स्टेबल होता है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, तो दोनों साइड अवेलेबल है। SN2 में आते हैं, SN2 में हमने प्राइमरी लिया, प्राइमरी में क्लोरीन बाहर जाना चाहता है तो क्या ये कार्बन इसको जाने देगा? तो इसका आंसर है नहीं, ये नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा सर? क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर ये किसकी हेल्प ले रहा है इधर? न्यूक्लियोफाइल की। हेलोल्केन तो है ही, न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर आप देखो न्यूक्लियोफाइल भी था, न्यूक्लियोफाइल के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। क्लोरीन बाहर निकल गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, ठीक है ना। अगर यहां से मैं 2-3 बातें आपसे पूछूं, कितने स्टेप की रिएक्शन है ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अब आप बोलोगे सर 2 स्टेप है। बेटे ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट जो कुछ देर के लिए आती है, एकदम से वो प्रोडक्ट बन गया। दूसरी बात, इसका जो रेट है वो हेलोल्केन पे भी डिपेंड करेगा और किस पे भी डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे भी, दोनों पे डिपेंड करेगा, कोई दोनों जरूरी है। अगली बात, उधर कार्बोकटायन बना था, इधर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। क्या बनता है इधर? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। अटैक फ्रंट साइड से हुआ है, बैक साइड से हुआ है, या दोनों साइड से हो सकता है? फ्रंट साइड से नहीं हो सकता क्योंकि फ्रंट में वो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, वो छोड़ के नहीं जा रहा। सिर्फ बैक साइड से अटैक होता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इधर मैटर क्या करता है? अटैक होना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बैक साइड से, तो बॉडीगार्ड नहीं होने चाहिए। तो इधर मैटर करता है लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर्स। उधर क्या मैटर करता था? क्या मैटर करता था भाई? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बन रहा है तो वो होना चाहिए। अब क्योंकि इधर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, मान के चलो इधर बल्की ग्रुप लगे हो, बल्की का मतलब होता है बड़े बड़े ग्रुप लगे हो, तो क्या अटैक हो सकता है? तो बट जैसे जैसे अच्छा चलो एक बार पहले मैं समझाता हूँ। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर, तो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होती है प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, ठीक है। और इधर रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या होगा भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर? अगर मैं आपसे पूछता हूँ RF, RCl, RBr, RI, यह डी, बताइए सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगी? हेलोल्केन का बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तो अगेन वही बात है ना कि RF का बॉन्ड टूटेगा या RCl का बॉन्ड, तो पहले RI का ही टूटेगा। बड़ा बॉन्ड है, बड़े बॉन्ड इजीली टूटते हैं भैया। एक है RF, फ्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड भी छोटा होगा। RCl का बॉन्ड थोड़ा बड़ा रहेगा, RBr का बॉन्ड और बड़ा रहेगा, RI का बॉन्ड, आपने चौक के पीस देखे होंगे स्कूल में, एक चौक का छोटा सा पीस है, एक बड़ा सा पीस है, खुद से बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा? ऑब्वियसली जो बड़े वाला चौक होता है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर्स, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर करती है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिख दिया CH3 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 Cl, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। एक्चुअली में पता कैसे है? C, ये CH3 है ना, CH H H, CH H H, ये CH H H, इधर Cl, और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है,
ठीक है, ये इसका एक मिथाइल ग्रुप है CH3 वाला, इसका दूसरा मिथाइल ग्रुप है, ये इसका तीसरा मिथाइल ग्रुप है। ऑन दी अदर हैंड इधर मैं देखूं CCl H इधर एक न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे खुद से बताओ कि अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो किस केस में अटैक उसके लिए इजी है, टर्सरी वाले केस में या प्राइमरी वाले केस में? इधर छोटे छोटे ग्रुप हैं, इजीली अटैक है, इधर बल्कि ग्रुप लगे हैं। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बेटा स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट और स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट। ये टर्सरी में बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप मतलब बड़े बड़े ग्रुप हैं, स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस पे अटैक पॉसिबल ही नहीं है, इस पे अटैक पॉसिबल ही नहीं है बेटा जी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन लगा लिए जाएं, प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। जनरली आपसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो SN2 से बनते हैं, मैं आपको बताता चलूं। आप सबको पता होगा एलाइल, एलाइल किसे कहते हैं? एलाइल एंड बेंजाइल। एलाइल किसे कहोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। बेंजाइल किसे कहोगे? बेंजीन CH2 Cl। ये एलाइल है, ये बेंजाइल है, याद रखिए। एलाइल एंड बेंजाइल प्रेफर टू अंडरगो SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेंगे बेटा? ये SN1 रिएक्शन को शो करना प्रेफर करेंगे। और ऐसा क्यों सर? बिकॉज देयर carbocations are stabilized by resonance। कौन इनके कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है? रेजोनेंस। जैसे कि मैंने इधर क्या कर दिया, मैं इधर Cl को तोड़ देता हूं, मैंने Cl को तोड़ दिया, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। शायद तुम्हें रेजोनेंस पता हो, रेजोनेंस आता है कंजुगेशन की वजह से, तो ये रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ठीक है, बेंजीन है, ये भी स्टेबल है। चलिए अब पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे देखें। पहला क्वेश्चन, कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। और पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी मान के करना। बताइए। अच्छा ये पता चला ना आप लोगों को क्या? अच्छा ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से क्या है? ये कार्बन, ये कार्बन सिर्फ एक तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है, ये कार्बन भी सिर्फ एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी सेकेंडरी वाला पॉइंट नहीं आएगा इधर, इधर कौन सा पॉइंट आएगा? लिविंग ग्रुप वाला। भाई I वाला बॉन्ड बड़ा होता है, Cl वाला बॉन्ड छोटा होता है, तो I वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा हूं, जल्दी बता दीजिए। SN2, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? अगर आपको नहीं पता हो तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी।
और SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मैंने इसको याद रख रखा है 1 हेट 1 करके। जो 1 है वो हेट करता है 1 से। बेटा जी ये सेकेंडरी है, ये कार्बन दो तरफ से कार्बन से गिरा हो तो ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी। तो SN2 का ऑर्डर पूछा था, तो SN2 में सेकेंडरी अच्छे वाला रहेगा। बताइए इनमें से कौन SN2 अच्छे से शो करेगा? तो भाई ये टर्सरी है, अगर आप इस कार्बन को देखते हो तो ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी है। तो इनमें से कौन फास्ट रिएक्ट करने वाला है? सेकेंडरी वाले। अगला क्वेश्चन है, which of the following undergo SN1 reaction first? इनमें से कौन ऐसा है जो SN1 रिएक्शन को फास्ट शो करेगा? SN1। भाई सीख जाओ इस बात को जल्दी। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये है ना, तो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली दिस वन विल रिएक्ट फास्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इनमें से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? भैया ये क्या है? ये सेकेंडरी है। ये क्या है? ये प्राइमरी है ना। ये कार्बन दो तरफ से कार्बन से घिरा होगा, ये सिर्फ एक तरफ से कार्बन से घिरा होगा, तो सेकेंडरी अच्छे से रिएक्ट करेगा। बताइए इनमें कौन फास्टर रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स SN1? तो ये टर्सरी है, तो ये फास्टर रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको कोई रिएक्शन देख के बतानी हो तो वो SN2 होगी। ठीक है, एक बात याद रखना SN2। और अगर वो स्पेसिफिकली आपको बोलता है SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ तो एक अलग पॉइंट है, वरना SN2 मान के चलते हो आप रिएक्शंस को। आगे बढ़े। आपको कोई बोलता है कि आपके पास ना एक एल्काइल हैलाइड है RX से, उसकी रिएक्शन करवा दी आपने NaOH के साथ, तो आप कैसे रिएक्शन करवाओगे? बहुत सिंपल है, आपको उसका नेगेटिव पोर्शन देख लेना है। Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है ना, ये इसकी जगह पर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ROH प्लस में NaX। दोबारा से बताता हूँ, जैसे आपके पास है RX और उसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी KOH के साथ। अच्छा याद रखना ये एक्वस होगा, एक्वस होगा, अल्कोहलिक से अलग चीज हो जाएगी, एक्वस याद रखना है। तो इधर क्या हो जाएगा? K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो कौन जाएगा उस X की जगह? OH, तो ये क्या बन जाएगा? ROH प्लस KX। आप लोगों ने क्या किया? RX लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी H2O। आप सबको पता है H2O किस में ब्रेक होता है भाई? H2O ब्रेक होता है आपका H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। कौन जाएगा भाई इस X की जगह पर? चला जाएगा OH। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा? ROH और प्लस में HX। क्लियर है? और की रिएक्शन NaI के साथ करवा दी। NaI किसमें ब्रेक हो गई? Na पॉजिटिव,
आई नेगेटिव। चलिए दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत ख्याल रखिए अपना, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक